प्रिय बच्चों, नमस्ते, सुप्रभात। आज हम पढ़ेंगे पाठ 11 स्वामी श्रद्धा। बच्चों, दिल्ली के चांदनी चौक जाइए कभी आप। चांदनी चौक में एक बहुत बड़ी बिल्डिंग है, टाउन हॉल। उसके सामने एक बहुत बड़ी मूर्ति लगी है। वो मूर्ति, वो प्रतिमा, वो चित्र स्वामी श्रद्धानंद जी का है। क्या बच्चों, आपके मन में जानने की इच्छा नहीं होगी कि स्वामी श्रद्धानंद जो आर्य समाज के गुरुकुल कांगड़ी के आधुनिक गुरुकुल के निर्माता थे, उनकी मूर्ति भारतवर्ष की राजधानी दिल्ली के अंदर, क्या ऐसा कारण है? मेरे प्यारे बच्चों, बहुत रोचक कहानी है। आप जानते हैं 15 अगस्त 1947 को हमारा देश स्वतंत्र हुआ। उससे पहले इस देश के असंख्य हमारे पूर्वजों ने, हमारे पुरखों ने अपने इस देश की आजादी के लिए हंसते हंसते फांसी के फंदे पर चढ़ गए। किसी ने सीने पर गोलियां खाई, किसी ने शरीर पर लाठियां खाई, लेकिन भारत माता की जय जयकार करते हुए एक ही उद्देश्य था कि भारतवर्ष स्वतंत्र होना चाहिए। और मेरे प्रिय बच्चों, उन पूर्वजों का बलिदान, जिसमें लाला लाजपत राय, भगत सिंह, चंद्रशेखर आजाद, राम प्रसाद बिस्मिल, और उसी श्रृंखला में उस स्वतंत्रता आंदोलन में एक बहुत बड़ी भूमिका निभाने वाले एक निर्भीक, यानी निर्भीक कहते हैं जो किसी से डरे ना, निडर जो किसी से डरता नहीं है, ऐसे एक सन्यासी थे स्वामी श्रद्धानंद जी। प्रिय बच्चों, वो चांदनी चौक की एक घटना है कि जिस समय मूवमेंट चल रहा था अंग्रेजों के खिलाफ, उस आंदोलन में पूरे भारत के अंदर हर गांव में, हर शहर में अंग्रेजों भारत छोड़ो, अंग्रेजों भारत छोड़ो, आप अंग्रेजों के द्वारा बनाए हुए काले कानूनों को रद्द करो, इस प्रकार के आंदोलन चल रहे थे। तो बच्चों, एक जुलूस दिल्ली के चांदनी चौक में भी निकल रहा था और उस जुलूस की अगुवाई, उस जुलूस का वो जो एक सभा, एक रैली चल रही थी, उस जुलूस की लीडरशिप अगर किसी के पास थी तो वो थी स्वामी श्रद्धानंद जी के पास। मेरे प्रिय बच्चों, पूरे लोगों के समूह को, जो वहां असंख्य लोग थे, कई हजार लोग थे, उन सभी के समूह पर अंग्रेजों ने गोलीबारी का आदेश दिया अपने सैनिकों को। पुलिस ने, सैनिकों ने बंदूकें निकाली और फायर करने लगे। जो ही उन्होंने फायर करना चाहा, जिन स्वामी श्रद्धानंद जी का मैं आपको बता रहा हूं, वो सारे लोगों के बीच में से आते हैं और सबसे आगे जाकर के अंग्रेजों को कहते हैं कि अगर गोली मारनी है तो पहले मेरे को मारो, मेरे साथ ये जो जनता है इस पर आपको हाथ लगाने का अधिकार नहीं है। और बच्चों, स्वामी श्रद्धानंद जी की उस ग्रेट लीडरशिप के कारण अंग्रेजों को पीछे हटने पर मजबूर होना पड़ा। उन्होंने गोलियां चलाने का जो उनका आदेश था उसको विड्रॉ करना पड़ा, उसको निरस्त करना पड़ा। और इस प्रकार से स्वामी श्रद्धानंद जी ने दिखाया बच्चों कि एक सन्यासी का काम केवल हिमालय में बैठ के साधना करना नहीं है। एक सन्यासी का काम केवल उपदेश करना नहीं है।
एक सन्यासी का काम राष्ट्र का निर्माण करना भी है। जब भारत मां पराधीनता की बेड़ियों में जकड़ी हुई थी तो इस प्रकार के कार्यों को अंजाम दिया स्वामी श्रद्धानंद जी ने। तो बच्चों, आज उन्हीं ग्रेट लीडर्स के बारे में, एक महान सन्यासी के बारे में आपको हम इस पुस्तक से ये पाठ पढ़ाएंगे। लेकिन एक ऐसे व्यक्ति का जो पहले मुंशी राम थे, श्रद्धानंद बने, कहानी बड़ी रोचक है, बड़ी इंटरेस्टिंग है। हम सभी को बड़ा इंस्पायर करती है, प्रेरित करती है स्वामी श्रद्धानंद जी की स्टोरी, कि वास्तव में कोई व्यक्ति जीवन में कभी कितना भी गिर जाए, कभी जीवन में गलती से कोई गलत कदम उठा लिया जाए, और जिस समय वो सोचता है कि मुझे अच्छे मार्ग पर चलना है, तो एक सामान्य व्यक्ति भी मुंशी राम से श्रद्धानंद की जैसी यात्रा कर सकता है। ये पाठ ये सिखाता है। आइए थोड़ा सा आपकी पुस्तक में से पढ़ दें। पाठ 11, स्वामी श्रद्धानंद। पाप कर्म में डूबे हुए, रास्ता भटके हुए किसी व्यक्ति का जीवन किसी महापुरुष के सत्संग से किस प्रकार एकदम नई दिशा में बदल जाता है, यह हम स्वामी श्रद्धानंद जी के जीवन से सीखेंगे। स्वामी श्रद्धानंद का जन्म फाल्गुन कृष्णा त्रयोदशी 1913 विक्रमी सन 1856 ईस्वी को जिला जालंधर के तलवन ग्राम में हुआ। कुल पुरोहित ने राशि देखकर इनका नाम बृहस्पति रखा, पर इनका घर का नाम मुंशी राम था और यही नाम लोक में प्रसिद्ध हुआ। बच्चों, कई बार आपसे प्रश्न पूछा जाता है कि आप बताइए स्वामी श्रद्धानंद का बचपन का नाम क्या था, तो आपको वहां लिखना है कि स्वामी श्रद्धानंद का बचपन का या संन्यास लेने के पहले का नाम मुंशी राम था। इनके पिता नानक चंद उत्तर प्रदेश में पुलिस अधिकारी थे। पुलिस वालों के खान पान के गुण दोष उनमें भी थे, पर वे रामचरितमानस के भक्त थे और प्रतिदिन रात को 9 से 10 बजे तक रामायण का सत्संग लगाते थे। बच्चों, आपने एक पाठ पढ़ा होगा, पीछे मैंने पढ़ाया था सत्संग का महत्व। यानी अच्छे लोगों की संगत से जीवन बदल जाता है। हम जीवन में कितने भी कभी बुरे हों, लेकिन जब जब हमें अच्छे लोगों का संग मिलेगा तब तब हमारे जीवन में परिवर्तन जरूर आएगा। इसलिए बच्चों, दोस्ती हमेशा अच्छे मित्रों के साथ करनी चाहिए। मुंशी राम की स्कूली शिक्षा बनारस में तथा कॉलेज शिक्षा इलाहाबाद में हुई। इलाहाबाद जिसका नाम आजकल प्रयागराज है। धनी परिवार में जन्म, पुलिस अफसर के लाडले और युवा अवस्था में इन तीनों के एक साथ मिल जाने पर अनीश्वरवादी पाश्चात्य शिक्षा ने उनके जीवन को संयमीन बना दिया। बच्चों, अनीश्वरवादी क्या होता है? जो उस समय ईश्वर को ना माने। पाश्चात्य शिक्षा क्या है? वेस्टर्न एजुकेशन। कहते हैं इन सब चीजों के कारण उनका जीवन कुछ देर के लिए संयमीन हो गया, यानी कि वास्तव में अपने मार्ग से शायद कहीं भटक गया। कुछ समय बाद उनका जीवन पलटा। वे कट्टर मूर्ति पूजक और रामायण पाठी और ब्रह्म मुहूर्त यानी सुबह 4 बजे 3:30 बजे उठ करके गंगा में स्नान करने वाले बन गए। अगले दौर में वे कमर में छुरी बांधकर गुंडों के दल में कुश्ती करते और लाठी चलाते देखे गए। काशी के पंडे पुजारियों के पाखंडी जीवन को देखकर एक बार उन्होंने ईसाई बनने का भी संकल्प लिया, किंतु एक पादरी के दुराचार कहते हैं बच्चों गलत व्यवहार से वे उल्टे पांव लौट आए। सोचा कि इन सबसे नास्तिक ही भले। लगभग 21 वर्ष की आयु में मुंशी राम का विवाह जालंधर के राय सालिक राम की सुपुत्री शिव देवी के साथ हुआ। शिव देवी ने केवल प्राथमिक शिक्षा प्राप्त की थी। मुंशी राम ने उसे आगे बढ़ाने का निश्चय किया। कुछ ही दिनों में शिव देवी ने अपनी सेवा भक्ति से मुंशी राम के हृदय को जीत लिया और इनका शराब पीना भी छुड़ा दिया। एक बार बरेली में महर्षि दयानंद पधारे। उनकी सभा की व्यवस्था का दायित्व सरकार की ओर से नानक चंद जी को सौंपा गया। स्वामी जी का भाषण हुआ। नानक चंद जी उनके अपूर्व तेज और भाषण से बड़े प्रभावित हुए और अगले दिन पुत्र मुंशी राम को भी साथ ले गए। परमात्मा के निज नाम ओम पर स्वामी जी का व्याख्यान हुआ। ऋषि की दिव्य आदित्य मूर्ति को देखकर और उनके भाषण को सुनकर नाचती होती हुई मुंशी राम आनंद मग्न हो गए। उनका हृदय ऋषि के प्रति श्रद्धा से भर गया।
बच्चों, स्वामी श्रद्धानंद जी के जीवन का एक बहुत बड़ा मोड़ था। बरेली के अंदर स्वामी दयानंद जी का एक दिन स्पीच हो रहा था और मुंशीराम उस समय बहुत सारे प्रश्नों से जूझ रहे थे। उन्होंने हिंदू धर्म की दुर्दशा को भी देखा, जहां पर उन्होंने देखा कि इतना प्राचीन धर्म जो सबसे पुराना धर्म है उसके अंदर किस प्रकार से रूढ़िवादिता आ गई है। उन्होंने देखा कि किस प्रकार से चंद लोगों ने धर्म को व्यापार का साधन बना लिया है। उन्होंने देखा कि धर्म के नाम पर किस किस प्रकार के दुराचार इस समाज में फैले हुए हैं, तो उस समय वो निराश थे। उसके बाद उनके जीवन में अनेक सारी घटनाएं हुई, लेकिन बच्चों बरेली की जो स्पीच थी स्वामी दयानंद जी की, सही टर्निंग पॉइंट स्वामी श्रद्धानंद जी के जीवन का यही था। मुंशीराम से श्रद्धानंद बनने की यात्रा का बीच अगर कहीं पड़ता है तो वो बरेली के अंदर पड़ता है। बरेली में बच्चों स्वामी दयानंद जी का प्रवचन होता था। मुंशीराम प्रतिदिन प्रवचन सुनने जाते थे। जब प्रवचन का अंतिम दिन था तो बच्चों मुंशीराम जी ने स्वामी दयानंद जी से कहा कि स्वामी जी, आप जैसी दिव्य विभूति मैंने तो नहीं देखा, क्योंकि मेरे मन में बहुत सारे प्रश्न होते थे प्रतिदिन, लेकिन आप ऐसे योगी हैं कि यहां जितने हजारों असंख्य लोग बैठते हैं, मुझे ऐसा लगता है कि आप उन सब के हृदयों को भी पढ़ लेते हैं। मैं अनेक सारे प्रश्न लेके आता था, हर प्रश्न का उत्तर मेरे बिना पूछे आपके प्रवचनों में मिल जाता था। पर मैं आपसे एक बात कहना चाहता हूं कि आपने मेरे को परमात्मा का दर्शन नहीं करवाया, उस पर विश्वास नहीं जमाया, उस पर श्रद्धा नहीं जगा पाई। बच्चों, स्वामी दयानंद जी गरजते हुए कहते, अरे मुंशीराम, मैंने कब कहा था कि मैं तुम्हें परमात्मा के दर्शन करवा दूंगा? मैंने कब कहा था कि मैं तुम्हें परमात्मा का एहसास करा दूंगा? वास्तव में परमात्मा का एहसास, परमात्मा के दर्शन तो जब किसी व्यक्ति के ऊपर विशेष कृपा होती है तभी उस प्रभु के दर्शन हुआ करते हैं। इसलिए जाओ, अपने जीवन के अंधकार को त्याग करके सत्य के पथ पर चलने का संकल्प लो। एक दिन आएगा कि जिस दिन आप ईश्वर का साक्षात्कार करेंगे और अपने जीवन का बदलाव करेंगे। बच्चों, ये था स्वामी दयानंद जी और स्वामी श्रद्धानंद जी की मुलाकात के समय की बात। मुंशीराम ने वकालत की शिक्षा लाहौर में प्राप्त की और वहीं वकालत करने लगे। वहीं उन्हें सत्यार्थ प्रकाश पढ़ने का अवसर मिला। इस ग्रंथ ने उनकी काया पलट कर दी। बच्चों, एक आर्य समाज का स्वामी दयानंद जी का अमर ग्रंथ सत्यार्थ प्रकाश, उसको पढ़ करके न जाने विश्व के कितने लोगों ने अपने जीवन में बदलाव किया। मौका मिले तो आप भी कभी पढ़िएगा उसको। वे आर्य समाज के सदस्य बन गए। जालंधर में वकालत करते हुए कभी झूठे मुकदमे नहीं लेते थे, अतः उनके सत्य प्रेम का सिक्का जम गया और वे जालंधर के प्रमुख वकीलों में गिने जाने लगे। किंतु वे वकालत के साथ साथ आर्य समाज के कामों में लगे रहते थे। उन्होंने अपनी पुत्री का विवाह जात पात तोड़कर किया, कन्याओं की शिक्षा के लिए पाठशाला खोली, दलित उद्धार के लिए काम किया, शास्त्रार्थ किए। शास्त्रार्थ होते हैं बच्चों हेल्थी डिबेट। कैसे डिबेट? जिसमें दो पक्ष होते हैं। एक पक्ष किसी विषय को कहता है कि ये सत्य है और दूसरा कहता है असत्य। दोनों अपने अपने लॉजिक देते हैं और जो उसमें सत्य होता है उसको स्वीकार कर लिया जाता है, जो असत्य होता है उसको छोड़ दिया जाता है। ये शास्त्रार्थ परंपराएं हमारे भारत के अंदर सबसे प्राचीनतम परंपराएं हैं। इसलिए आप देखिएगा हमारे धर्म में सहिष्णुता है। हमारे धर्म में ये नहीं है कि किसी ने हमारी बुराई कर दी तो हम उसको गोली मार देंगे। नहीं, हम उसकी बात को सुनेंगे, अपनी बात भी सुनाएंगे और जो सत्य है उसको स्वीकार उसको भी कराएंगे और खुद भी सत्य को स्वीकार करेंगे। यह हमारे हिंदू सनातन धर्म की विशेषता है, शास्त्रार्थ। उसके बाद उन्होंने शुद्धि आंदोलन चलाया। जनता उनके आचरण से इतनी प्रभावित हुई कि सब उनको अब महात्मा मुंशीराम कहने लगे। महात्मा मुंशीराम स्वामी दयानंद के सच्चे शिष्य बन गए और प्राचीन गुरुकुल प्रणाली के अनुसार वैदिक शिक्षा के कार्य में जुट गए। गुरुकुल कांगड़ी, हरिद्वार उन्हीं की देन है।
इस गुरुकुल की स्थापना के लिए जिला बिजनौर के कांगड़ी गांव में जमीन मिली थी। गुरुकुल के लिए धन संग्रह के लिए उन्होंने समूचे देश का दौरा किया। उन्होंने अपनी निजी संपत्ति, कोठी, अखबार और प्रेस भी गुरुकुल के अर्पण कर दिया तथा अपने दोनों पुत्रों को भी गुरुकुल में दाखिल किया। गुरुकुल भूमि के बाढ़ग्रस्त होने जाने पर बाद में गुरुकुल हरिद्वार के निकट स्थानांतरित किया गया। अब यह विश्वविद्यालय का रूप ले चुका है। महात्मा मुंशीराम इस गुरुकुल के 17 वर्ष तक आचार्य और मुख्य अधिष्ठाता रहे। बच्चों, मुझे भी सौभाग्य प्राप्त है कि स्वामी श्रद्धानंद जी के गुरुकुल के मैं भी स्नातक, मैंने भी वहीं शिक्षा पाई है। हमारे गुरु थे, पूज्य हैं, हमेशा रहेंगे। गुरुकुल की शिक्षा तथा देशभक्ति की भावना के कारण विदेशी सरकार घबरा उठी। वायसराय तथा उत्तर प्रदेश के गवर्नर एवं कई अन्य ब्रिटिश अधिकारी गुरुकुल पहुंचे पर कोई ऐसा वे प्रमाण खोज नहीं पाए जिसके बल पर इस संस्था को देशद्रोही घोषित किया जा सकता। सन 1900 से 1912 तक आर्य समाज के लिए परीक्षा काल था। उस समय आर्य समाजियों को राजद्रोही मानकर नौकरशाही के इशारे पर परेशान किया जाता था। इस कठिन समय में आर्य समाज का नेतृत्व महात्मा मुंशीराम ने ही किया। सरकार की ओर से गुरुकुल के लिए बार बार सहायता प्रस्ताव किया गया, पर महात्मा जी ने उसे स्वीकार नहीं किया। वे नहीं चाहते थे कि गुरुकुल की स्वतंत्रता पैसे के लिए सरकार के हाथों बेच दी जाए। महात्मा मुंशीराम हिंदी के भक्त थे। वे एक साप्ताहिक पत्र सद्धर्म प्रचारक उर्दू में निकालते थे। उन्होंने उसको रातों रात हिंदी में बदल दिया और वर्षों तक घाटा सहकर भी इसे चलाया। इसके अतिरिक्त उन्होंने श्रद्धा नामक साप्ताहिक गुरुकुल से और अर्जुन नामक दिल्ली से हिंदी में ही निकाला। गुरुकुल में विज्ञान सहित समस्त विषयों का शिक्षा माध्यम हिंदी रखा गया। हिंदी में विज्ञान की कई पुस्तकें प्रकाशित कराई। बच्चों, हमें सब भाषाओं को सीखना चाहिए, लेकिन अपनी भाषा के लिए प्यार होना चाहिए। जो हमारी मदर टंग है, हमारी मातृभाषा, वो हिंदी है। हमें इंग्लिश भी अच्छी आनी चाहिए, फ्रेंच भी आनी चाहिए, स्पेनिश भी आनी चाहिए, जर्मन भी आनी चाहिए, मंदारिन भी आना चाहिए, क्योंकि विश्व के अंदर अगर हमें संपूर्ण विश्व में काम करना है तो भाषाओं का अपना बड़ा स्थान है। लेकिन हिंदी भाषा को हमें सम्मान जरूर देना चाहिए। और वो सम्मान हम कैसे दे सकते हैं कि जब हम जहां अवसर मिले हिंदी भाषा में भी बात करें और हिंदी के प्रति प्यार रखें, रिस्पेक्ट करें कि यह हमारी भाषा है। जिस भाषा में, और देखिए, भाषा से अपनत्व आता है। कोई अगर आपकी भाषा में बात कर रहा है तो आपका उसको स्वयं वैसे ही उस प्रकार का प्यार स्नेह मिलने लगेगा। इसके बाद ये यहाँ पर काफी सारी चीजें बेटा। 18 अप्रैल 1917 को महात्मा मुंशीराम ने गुरुकुल आर्य प्रतिनिधि सभा पंजाब को सौंपकर संन्यास ले लिया और श्रद्धानंद बन गए। उस समय वे आर्य समाज की लगभग सब बड़ी बड़ी संस्थाओं के शीर्षस्थ नेता थे। गांधी जी उन्हें अपना बड़ा भाई मानते थे। महात्मा गांधी स्वामी श्रद्धानंद जी को अपना बड़ा भाई मानते थे। उन्हें कर्मवीर गांधी से महात्मा गांधी की पदवी देने वाले स्वामी श्रद्धानंदी थे। महात्मा गांधी ने रॉलेट एक्ट के विरुद्ध जब सत्याग्रह की घोषणा की तो सत्याग्रह के प्रतिज्ञा पत्र पर हस्ताक्षर करने वालों में पहले व्यक्ति स्वामी जी थे। इस काले कानून के विरोध में समूचे देश में जो हड़ताल और आंदोलन हुआ उसका नेतृत्व गांधी जी के नजरबंद हो जाने पर स्वामी जी ने हाथ में लिया। आप जानते हैं बच्चों, रॉलेट एक्ट जिसको काला कानून कहते हैं, इतिहास के अंदर दर्ज है। उसका बहुत बड़ा जबरदस्त विरोध हुआ और उसी रॉलेट एक्ट के विरोध में लाला लाजपत राय जी को इतनी लाठियां मारी गईं कि उनका अंत में स्वर्गवासी हो गया। उन महात्मा लाला लाजपत राय जी के ऊपर जब लाठियां पड़ रही थी तो उन्होंने कहा था कि मेरे शरीर पर ये पड़ने वाली लाठियां अंग्रेजों के राज के ताबूत में आखिरी कील साबित होगी। ये चीज है। आगे जलियांवाला बाग सरकार हत्याकांड के बाद स्वामी जी ने पीड़ितों के लिए सेवा समिति की स्थापना की। अमृतसर के कांग्रेस अधिवेशन का उत्तरदायित्व संभाला स्वामी जी। आप कभी बच्चों जलियांवाला बाग जाना, वहां जब आप म्यूजियम में जाएंगे तो वहां श्रद्धानंद जी का नाम लिखा हुआ है, क्योंकि जिस समय जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ उसके बाद कांग्रेस की लीडरशिप करने के लिए कोई नहीं था, तो स्वामी श्रद्धानंद जी ने मंच पर बैठ करके कांग्रेस की लीडरशिप की और कांग्रेस को एक नई दिशा दी।
स्वामी जी पहले व्यक्ति थे जिन्होंने कांग्रेस के मंच से वेद मंत्रों के उच्चारण के साथ हिंदी में भाषण दिया। उन्होंने छुआछूत और शराब के विरोध को कांग्रेस के कार्यक्रम का अंग बनाने पर बल दिया। जब सिखों का गुरु बाग का सत्याग्रह चला तो अस्वस्थ होते हुए जेल गए। स्वामी श्रद्धानंद कांग्रेस की मुस्लिम तुष्टीकरण नीति से सहमत नहीं थे। जब मुसलमानों को तबलीग यानी धर्म परिवर्तन का अधिकार है तो हिंदुओं को शुद्धि का क्यों नहीं? इस प्रश्न पर स्वामी जी कांग्रेस से अलग हो गए। उनके शुद्धि आंदोलन से हजारों मुसलमानों को हिंदू धर्म में वापस लिया गया, किंतु जब माता पिता से रजामंदी से कराची की असगरी बेगम ने शुद्ध होकर शांति देवी नाम से एक हिंदू का विवाह किया तो उनकी हत्या का षड्यंत्र रचा गया और 23 दिसंबर 1928 को अब्दुल रशीद नाम के मुस्लिम युवा ने पिस्तौल की 3 गोलियों से उन्हें शहीद कर दिया। इस प्रकार अपने समस्त जीवन को धर्म, राष्ट्र, राष्ट्रभाषा और जनता की सेवा में अर्पित करके यह दिव्य ज्योति परम ज्योति में समा गई। ठीक ही कहा किसी ने, श्रद्धा और आनंद की एक खान श्रद्धानंद थे, धर्म पर जो हो गए बलिदान श्रद्धानंद थे। आइए बच्चों, अब आपको सबसे पहले इसके प्रश्न उत्तर कराएंगे, इनको करेंगे आप। पहला प्रश्न है, मुंशीराम ने स्वामी दयानंद के दर्शन पहले पहल कहाँ किए? तो आप उत्तर लिखेंगे। मुंशीराम ने स्वामी दयानंद के दर्शन पहले पहल बरेली में की। दूसरा प्रश्न है, वकालत के साथ मुंशीराम आर्य समाज के किन कामों में लगे रहते थे? तो आप उत्तर लिखेंगे। वे वकालत के साथ आर्य समाज के लगे रहते थे। उन्होंने अपनी पुत्री का विवाह जात पात तोड़कर किया। ये आगे लिखेंगे बेटे, ये यहाँ तक आप लिख लो। इसके बाद है, कन्याओं की शिक्षा के लिए मैं मिटा के लिख रहा हूँ।
दलित उद्धार के लिए काम किया। दलित मतलब जो बैकवर्ड कास्ट है बेटा, शास्त्रार्थ किए। तथा शुद्धि आंदोलन चलाया। ये यहां तक है बेटा, ये करेंगे। क्वेश्चन 2 का आंसर है बेटा ये। अगला प्रश्न है, महात्मा मुंशीराम गुरुकुल कांगड़ी के कितने वर्ष तक मुख्य अधिष्ठाता रहे? तो आप लिख लेंगे बेटा, महात्मा गांधी मुंशीराम गुरुकुल कांगड़ी के 17 वर्ष तक मुख्य अधिष्ठाता रहे। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 4 लिखेंगे हम। महात्मा मुंशीराम की हिंदी भक्ति उनकी किन कार्यों से प्रकट होती है? महात्मा मुंशीराम हिंदी के भक्त थे। वे एक साप्ताहिक पत्र सद्धर्म प्रचारक उर्दू में निकालते थे। उन्होंने उसको रातों रात हिंदी में बदल दिया। और वर्षों तक घाटा सहकर भी इसे चलाया। इसके अतिरिक्त
उन्होंने श्रद्धा नामक साप्ताहिक पत्र गुरुकुल से और अर्जुन नामक दैनिक दिल्ली से निकाला, दिल्ली से हिंदी में ही निकाला। ये इतना है बेटे। इसके बाद और आपको एक दो लाइन है वो मैं कराता हूं, ये लिखेंगे आप पहले इसको। क्वेश्चन 4 का चल रहा है बेटे। गुरुकुल में विज्ञान सहित समस्त विषयों का शिक्षा माध्यम हिंदी ही रखा गया। हिंदी में विज्ञान की कई पुस्तकें भी प्रकाशित कराई। ये बच्चों क्वेश्चन 4 का कंप्लीट आंसर है। 5वें का भी यहाँ पर लिख देते हैं। लास्ट क्वेश्चन है, स्वामी श्रद्धानंद ने कांग्रेस से संबंध क्यों तोड़ा? स्वामी श्रद्धानंद कांग्रेस की मुस्लिम तुष्टीकरण नीति से सहमत नहीं थे। जब मुसलमानों को तबलीग
धर्म परिवर्तन, ये आगे लिखते हैं बेटा। अधिकार है तो हिंदुओं को शुद्धि का क्यों नहीं इस प्रश्न पर स्वामी जी कांग्रेस से अलग हो गए। थैंक यू बेटा, ये सारा काम आप करेंगे अच्छे से अपनी कॉपी में और इस पाठ को समझेंगे। धन्यवाद।